नमस्कार, मी डी.टी. आंबेगावे, मुख्य संपादक सत्य पोलीस टाइम्स। सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सत्य पोलीस टाइम्स या चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राइब करा। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि मैं भंडारा आया हूँ। इससे पहले कई बार मेरा भंडारा आना हुआ है। मुझे याद आता है पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर हम भंडारा आए थे और मुझे अक्सर आप लोगों के बीच आकर बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि यह जो विदर्भ की पावन भूमि है, यह जो महाराष्ट्र की पावन भूमि है, ये भूमि संतों महात्माओं की भूमि है, समाज सुधारकों, वीरों वीरांगनाओं की भूमि है। और आप किसी भी विचारधारा की बात कर लें, चाहे आप इस देश में अंबेडकरी विचारधारा की बात करें, साहू जी संभाजी महाराज के विचारों की बात करें, उसकी नर्सरी है महाराष्ट्र। और यहाँ पर एक से एक संत महात्मा पैदा हुए हैं। आपके बीच आकर हमेशा देश के हिस्से से आने वाला कोई भी व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करता है, स्नेह प्राप्त करता है और अन्याय के खिलाफ बोलने की शक्ति और साहस उसको प्राप्त होती है इस मिट्टी पर आकर। तो इस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ और इस मिट्टी की जो महानता है, उस महानता के लिहाज से ही मैं आप सबसे एकमात्र आग्रह करके आपसे विदा दूंगा। फिर कभी फुर्सत में मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि आप लोगों ने चाहा तो जिस तरीके से आप खासदार के चुनाव में जो 400 पार का नारा था, उस बैलून में जिस तरीके से आपने सुई चुबोई थी, एक बार फिर विदर्भ जो है इनको आईना दिखाने का काम करेगा और जो खासदार चुनाव में हुआ था उसको मामदार चुनाव में भी दोहराएंगे, ऐसा हमारा आपसे उम्मीद है। एक जो खास अपील मैं आपके बीच में करने के लिए आया हूँ, ये है कि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। आप जानते हैं भाजपा के जो लोग हैं उनको सत्ता का अहंकार हो गया है। उनको लगता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है, इसीलिए उनकी जो भाषा है उस भाषा में अभिमान है, अहंकार है और उस भाषा से वो बार बार इस देश के लोकतंत्र को, जमहूरियत को और हमारे देश का संविधान को अपमानित करने का काम करते हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र का इतिहास ये है कि जब जब इस देश में अंधियारा अपना कब्जा जमा लेता है, अंधेरा जब फैल जाता है, महाराष्ट्र इस देश को रोशनी दिखाने का काम करता है। उसी उम्मीद से हम आपके बीच में आए हैं कि यह जो गठजोड़ है बेईमानों की, यह जो गद्दारों की गठजोड़ है, उसको अगर कोई सबक सिखा सकता है तो आप महाराष्ट्र के लोग सबक सिखा सकते हैं। और पूरा देश बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। वो देखना चाहता है कि जिन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को अपमानित किया, उनके वोट को अपमानित किया, उनकी पार्टी को अपमानित किया, उनके नेताओं को अपमानित किया और एक चुनी हुई सरकार को सूटकेस पॉलिटिक्स करके, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करके एक चुनी हुई सरकार को बदल दिया। और मैं तो कई बार शिंदे साहब को देख करके महसूस करता हूं कि ये महाराष्ट्र के सीएम नहीं, अडानी जी के प्यून बन के रह गए हैं। आप देखिए खुलेआम जो एक वीडियो आता है जिसमें कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने और बनाने को लेकर के एक मीटिंग हो रहा था, जिस मीटिंग में गौतम अडानी बैठे हुए थे। मैं कहता हूं गौतम अडानी को इतनी हिम्मत है कि वो बाबा साहब की कर्म भूमि के लोगों को बताए कि उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को, इस भूमि में पैदा हुए लोगों को बताए कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार महाराष्ट्र की चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, आमदार चुनने का चुनाव नहीं। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव महाराष्ट्र के स्वाभिमान का चुनाव है, महाराष्ट्र के आत्मसम्मान का चुनाव है। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव उन गद्दारों को सबक सिखाने का चुनाव है जिन्होंने महाराष्ट्र को अपमानित करने का काम किया है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का ठीक से जो पुतला नहीं बना सकते हैं, मूर्ति नहीं बना सकते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र का निर्माण करेंगे। हे महाराष्ट्र के वासियों, आपने इस देश का निर्माण किया है, आप अपना निर्माण स्वयं कर सकते हैं। आपकी संपत्ति पे इनकी गिद्ध नजर है, आपको अपनी संपत्ति बचाना है, अपना हक और अधिकार बचाना है। और
और यह जो बेईमानों गद्दारों का गठजोड़ है, मैं कहता हूं ये महायुक्ति नहीं है, ये महापापी है। इस महापापी को आपको सबक सिखाना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि क्रांतिकारी धरती भंडारा के लोग महापापी को सबक जरूर सिखाएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे। और जो हमारी 5 गारंटी है, खड़गे जी की गारंटी, राहुल जी की गारंटी, उद्धव जी की गारंटी, शरद पवार जी की गारंटी, नाना भाऊ पटोले की गारंटी, उस गारंटी को आप लागू करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि एक बार फिर हम मिलेंगे 23 तारीख के बाद। एक बार आप जो है इनका जो अभिमान है, जो अहंकार है, उसको रोकने का काम कीजिए। हम मिलकर के जश्न मनाएंगे 23 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स।